बहुत समय पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होने वाला था। उसी समय एक साहसी, विनम्र और भगवान कृष्ण के परम भक्त बर्बरी कहते थे। वे माता मोरवी और पांडवों के महान योद्धा घाटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक के पास 3 अद्भुत बाण थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता, दूसरा उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा उन्हें वापस तरकश में लौटा देता। उनकी धनुर्विद्या अपार थी, पर उनके मन में सबसे बड़ी चीज थी दयालुता और धर्म। सच सच। कहानी की शुरुआत। बर्बरिक ने प्रतिज्ञा की थी, मैं युद्ध में उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। जब वे युद्ध भूमि की ओर चल रहे थे, तभी रास्ते में एक साधु के रूप में भगवान कृष्ण मिले। कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति देखी और समझ लिया कि ये योद्धा तो अकेले ही युद्ध की दिशा बदल सकता है। लेकिन कृष्ण जानना चाहते थे कि उनका योगदान किसके पक्ष में होगा। उन्होंने पूछा, बर्बरिक, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं सदैव कमजोर का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था कि युद्ध में कमजोर और मजबूत पल पल बदलते रहेंगे, अतः बर्बरिक हमेशा जीतने वाले पक्ष को छोड़कर हारने वाले पक्ष में चले जाते और इससे पूरा महाभारत का परिणाम ही बदल जाता। सच सच। महान त्याग। सच्चाई जानने के लिए कृष्ण ने एक परीक्षा ली और आखिर में बर्बरिक से सिर दान मांगा। बर्बरिक चौंके पर बोले, प्रभु, यदि मेरे सिर की आवश्यकता है तो ये भी आपका है। उन्होंने बिना किसी हिचक के अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण की आंखों में भी करुणा छलक आई। ये सबसे बड़ा त्याग था। एक वीर योद्धा ने अपने गुरु, अपने कृष्ण और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया। सच सच। युद्ध दृश्य का दर्शन। कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने पूछा, बर्बरिक, बताओ, ये युद्ध किसने जीता? बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, ये युद्ध आपकी कृपा ने जीता। जहां जहां आपके सुदर्शन चले वही जीत हुई। कृष्ण बर्बरिक के ज्ञान, त्याग और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। सच सच। खाटू श्याम का वरदान। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम नाम से बुलाएंगे। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। और आज वही बर्बरिक खाटू श्याम बाबा के नाम से संसार में भक्तों के दुख हरते हैं। उनकी शरण में जाने से दमन, मन को शांति मिलती है, दुख दूर होते हैं और भक्ति से जीवन प्रकाश